हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कहा है किस में कौन सा कॉम्प्लेक्स इनमें से पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ज़्यादा होंगे, जिसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वही क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना मस्ट कंडीशन है इसमें। तो बस इसमें हमें यही देखना है। देखिए, ये वाले क्वेश्चन पे घूम फिर के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि या तो कभी पैरामैग्नेटिक पूछते हैं, तब भी हमको क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, या फिर ये सीधा ये पूछते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पूछते हैं। तो सब में प्रोसेस सेम है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, CO NH3 की होल 6। अब ये कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, NH3 तो क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एंड Cl3 का कितना होता है, क्लोरीन का होता है -1। तो इस हिसाब से कोबाल्ट हो जाएगा +3 में। ठीक है, कोबाल्ट +3 में है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, यानी कि 3d7 4s2। 3d7 एंड 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना बचेगा, 3d6 बचेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए, जो NH3 होता है ये हमारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखिए, क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है। तो ये तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा डायामैग्नेटिक। अब इसमें चेक करते हैं, ये है निकिल 2 पॉजिटिव में, निकिल 2 पॉजिटिव में है। तो देखिए यहाँ पे ये 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा, 3d8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। देखिए, निकिल के केस में NH3 क्या होता है, एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो हमारा पेयरिंग नहीं कराएगा, जिसकी वजह से ये दो क्या है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कॉपर का। कॉपर किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका होता है 3d1 4s बनाएगा। इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट है ये तो। और ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर ये चेक करते हैं, निकिल 2 पॉजिटिव है, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। ऑप्शन डी देख रहे हैं हम। देखिए, ये पेयरिंग कराने के बाद क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखना ये है कि इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ऑप्शन बी में इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हम डी को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें डी को ही देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल निकिल CO होल 4 कॉम्प्लेक्स इज। इसमें बताना है अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो ये CO होता है ना, कार्बोनाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो NiCO की होल 4 ये है हमारे पास। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकिल का 0 हो जाएगा ना, ये न्यूट्रल भी होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, 0। निकिल का 3d8 4s2, फिल करेंगे इसे। एट एंड ये यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि CO क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये तो पहले से ही था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज प्रुशियन ब्लू।
देखिए इन्होंने कहा इनमें से कौन सा पर्शियन ब्लू है। देखिए पर्शियन ब्लू के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए कैसे होता है, जब भी हम किसी आयरन के सॉल्ट को ना पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये डार्क ब्लू कलर का पीपीटी देता है। जब भी हम देखिए क्या करना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। जब भी हम इसे क्या करेंगे किसी भी आयरन सॉल्ट के साथ, आयरन सॉल्ट हमारा FeCl3 लिया हमने, इसके साथ जब भी गर्म करेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा Fe4 FeCN की होल 6, ये प्लस थर्ड में और ये हमारा सेकंड में प्लस KCl। तो ये किस कलर का होता है, ये डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का, और इसे ही हम कहते हैं पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू इसी का ही नाम होता है। चलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाहर ये +3 में है और ये अंदर सेकंड में, वरना देखिए इसमें इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में दोनों में क्या थे, अलग अलग है ना, इंटरचेंज हो रखे हैं। बाहर +3 है और ये है सेकंड। ठीक, ये वाला ऑप्शन ये है पर्शियन ब्लू कलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ ही क्वेश्चन है ये। ऑन एडिंग Fe2 पॉजिटिव आयंस टू फेरोसाइनाइड ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड। देखिए क्या देता है, ये ब्लू कलर देता है, लेकिन इस बार किस में है, Fe2 पॉजिटिव के साथ है। अभी हमारा जो आयरन का सॉल्ट था वो किस में था, Fe3 पॉजिटिव के साथ था। तो इसमें हमारा कौन सा कलर देगा, ये देखिए कलर कौन सा दे रहा है, ब्लू कलर है। तो इसका ये बताना है कौन सा है, पर्शियन ब्लू है, टर्न बुल ब्लू है, ब्लू क्रोम टी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए इन्होंने क्या कहा है, Fe2 पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, FeCN होल 6 3 नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव में है। निकाल के देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये Fe3 पॉजिटिव में है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये होगा Fe3 FeCN की होल 6 होल ट्वाइस, और इस ये कैसा कलर देता है, उसका नाम है टर्नबुल ब्लू कलर। TGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन से ये। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका ये होगा, Fe3 पॉजिटिव, CN 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 एंड ये CN, और बाहर पूरे पे कितना है 3-। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, टर्नबुल्स ब्लू कलर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ पोटेशियम निकल साइनाइड, ये देखिए इसका नेम बताना, IUPAC नेम। अच्छा देखिए सबसे पहले नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्लस को पहले लिखते हैं और माइनस को बाद में। लेकिन कॉम्प्लेक्स से बाहर जो भी काउंटर आयन होता है उसके साथ हम ये डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगाते, सीधा जो भी नाम होगा वही लगाएंगे। ऐसे नहीं हम कि टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, हम सीधा क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम ये लिखा। अब हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स का नाम। तो उस कॉम्प्लेक्स में भी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम, और लिगेंड के जितने भी ये नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, इसको लिखते हैं। ये कितना है, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। अब देखिए हमें क्या लिखना है, मेटल। अब मेटल में एक बात ध्यान रखनी है, देखिए ये पहला पॉजिटिव और दूसरा ये क्या है, नेगेटिव। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो हम मेटल के बाद में 8 लगा दें, जैसे ये निकल है ना, तो निकलेट, क्या लगाएंगे, निकलेट। और फिर क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। पोटेशियम ये 4×1 प्लस निकल की हमें निकालनी है, साइनाइड का होता है -1। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 0, तो ये हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका नाम। अच्छा देखिए अगर हमारा CN6 होते हैं, अगर ये CN6 होते तब नेम क्या होता है यहाँ पे, पोटेशियम हेक्सासाइनो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता, तब ये 6 होना था यहाँ पे, तो ये होता हमारा +2 में, तब हमारा क्या आता, सेकंड। ठीक है, ये आना था बस। अगर हमारा ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता तब हमारा निकल का निकल ही रहने वाला था,
8 तब लगाते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज स्क्वायर प्लेनर इन ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन है हमारा वीबीटी पे, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री देख लेंगे। अच्छा देखो, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और अगर हमारा dsp2 या फिर sp2d, ऐसे तो इसी को प्रीफर करते हैं, तो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और अगर हमारा sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, एक कितना होगा, 2 3 5 और एक 6 ऑर्बिटल यूज हुए इसमें, तो हमारा क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर उसकी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो बस अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि निकिल कितना होता है। निकिल सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, -4n+2 हो जाएगा, कितना होगा ये, निकिल 2 पॉजिटिव में है। निकिल होता है 3d8 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचेगा 3d8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए ये 4s है, यहाँ पे कितना है ये 4p। अब इसके पास तो कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो हमारा जो Cl लिगेंड आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनके पास, तो ये हो जाएगा sp3, जिसकी वजह से ये कितना होगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। अब हम देखते हैं इसको, देखिए ये भी सेम ही है, यहाँ पे कितना होगा, d7 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में d7 है। Cl क्या होता है, एक वीक लिगेंड है, 5 6 7। अब देखिए इसके पास भी नहीं, तो ये भी होगा हमारा sp3। अच्छा हम देखते हैं इसे PdCl4 को। ये देखिए प्लेडियम कौन से ग्रुप का होता है, प्लेडियम किस ग्रुप में आता है, ये होता है हमारा, ऐसे मैंने ट्रिक लगा रही कि नी पढ़ोगे पिटोगे, नी पढ़ोगे पिटोगे, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। तो जैसे निकिल का 3d8 होता है 4s2 है, सेम इसका कितना होगा 4d8 5s2, और ये भी किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जितने भी ये हमारे पहली सीरीज से, जैसे ये पहली लेंथेनम की पहली सीरीज होती है ना, जैसे सेकंड थर्ड वाली जो सीरीज होगी ना, ये क्या करती है, पेयरिंग कराती है। ये क्या कराएगी, पेयरिंग कराएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा इसमें, जो क्लोरीन है ना हमारा, तो ये क्या होगा, ये ऑर्बिटल इसमें फिल हो जाएगा, और ये ऐसे है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, देखिए ये हमारा कितना है, डी का ऑर्बिटल है 3d का, ये 4s एंड ये 4p। अब देखिए 4 क्लोरीन आने वाले हैं, तो कहाँ आएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से यही क्या है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें मैचिंग करनी है। देखिए एक तरफ हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है और दूसरी तरफ उसकी शेप्स गिवन है, या ज्योमेट्री कह सकते हैं हम। ठीक है, हमने अभी देखा है जैसे ये है AgNH3 2 पॉजिटिव है। अच्छा ये किसका है, इसको मैंने अपनी तरफ से याद किया है, क्यों आगे आऊँ, ये है कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1, ये 4d10 5s1, और ये 5d10 6s1, ऐसे है। अब देखिए ये तो न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 1, ये जाएगा, ये है d10 में। अब देखिए 2 सिल्वर आने हैं, इसका हाइब्रिडेशन पता है क्या होगा, ये होगा sp, और ये लीनियर होगा। अगर हम d के तो फुल है, तो 6s में और 6p में, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल में फिल होगा, ये होगा हमारा लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार इसको देखेंगे और फिर इसे देखते हैं।
देखिए Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे Fe कितना है, Fe 3 पॉजिटिव में है। ये कितना होता है 3D 3D6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कितना बचेगा 3D5। और Cn क्या कराता है, पेयरिंग कराएगा 1 2 3 4 5, ये हुआ, ये पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, ये 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे खाली। तो जिसकी वजह से ये जो 6 के 6 Cn है, देखिए अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इन पे। तो ये होगा हमारा D2sp 3 4 और 2 यहाँ से 6। हाँ अच्छा देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड तो है। अब क्योंकि इसमें अंदर का N-1 D यूज हुआ है, N-1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 3D है, 3D था ना ये, बाकी के 4s एंड 4p यूज़ होंगे, ये 4s एंड 4p यूज़ होंगे। तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि ये क्या है, एक वीक लिगेंड है वाटर, इसकी वजह से ये क्या करे, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो ये हमारा होगा आउटर, इसमें यूज होगा sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। तो ये होगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट बचता है NiCO4, ये क्या करेगा, हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। NiCO4 क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा, देखिए निकिल 3D8 4s2। अब ये कितना है, 0 था। CO क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएगा ना, ये हमने अभी पहले भी देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 4s एंड 4p क्या है, खाली ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से CO कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये होगा हमारा sp3 हाइब्रिडेशन। और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हो गई मैचिंग, ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CONH3 की होल 6 2 पॉजिटिव। देखिए अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, ये भी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये कितना है, CO 2 पॉजिटिव में है। अब हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 0 है तो 6 × 0, सामने क्या है +2, तो +2 में है। 3D7 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना बचा है 3D7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कराएगा, इसमें जाएगा ये 4s एंड ये 4p। अब देखिए जब ये यहाँ पे चला गया, इसका मतलब ये तो खाली है, इस वाले D का 3D का सिर्फ एक और ये खाली है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये खाली नहीं है। तो इसमें जब भी यूज़ होते हैं या तो 2 यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि एक D इसका यूज़ हो जाए और एक 4D का यूज़ हो जाएगा, नहीं, या तो दोनों इसी के यूज़ होंगे या फिर दोनों इसी के यूज़ होंगे। तो ये जो NH3 6 NH3 है, ये कहाँ आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे, इनके साथ फिल होंगे। ठीक है, 2 यहाँ से, इसलिए sp3d2 खाली होने के लिए एक तो हमारे पास यहाँ से भी था, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा। देखिए ये ऐसे है, अब ये तो पहले से ही था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये तो पहले से ही है, तो ये वाला खाली, इसका अब कुछ नहीं होगा, ये ऐसे फिल होंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3d2। और ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सीरीज इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डबल सॉल्ट, इन्होंने क्या कहा है, नॉट अ डबल सॉल्ट। देखिए हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम इसी कंपाउंड को पढ़ते हैं वर्नर थ्योरी में। तो ये तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो डबल सॉल्ट नहीं है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए बाकी इसमें हमारे ये हमारा क्या है, जिसे हम फिटकरी कहते हैं, एक कार्नेलाइट है, पोटाश एलम फिटकरी होती है ना, तो ये सारे हमारे क्या हैं, डबल सॉल्ट है या फिर मोहर सॉल्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स में और मोहर सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, NCERT का भी क्वेश्चन है ये, इसमें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जब भी हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जो हमारे मोहर साल्ट होंगे वो क्या होंगे, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसे ही लूँ, ये पोटेशियम सल्फेट 2 पॉजिटिव
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो सल्फेट 2 नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो जाएगा। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। देखिए काउंटर आयन ये हो सकता है कि ये प्लस और यहाँ पे कुछ था तो ये नेगेटिव है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है जैसे FeCN6 है ये ब्रेक नहीं होंगे। यही डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।